गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। अपने क्वेश्चन 1 है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या थी? ब्रिटिश सरकार ने घुमंतू काश्तकारों को नाप कर जमीन दे दी थी और उनके लिए लगान भी तय कर दिया था, जिससे कि घुमंतू किसान एक जगह पर ही रहकर खेती करे और अंग्रेज उनको आसानी से नियंत्रित कर सके। किंतु घुमंतू जो काश्तकार थे इससे खुश नहीं थे। उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहाँ पानी कम हो और जहाँ मिट्टी सूखी होती थी वहाँ हलों से खेती जो करना था वो कठिन होता था, जिससे जो झूम काश्तकार थे उनको नुकसान होता था, क्योंकि खेतों में पैदावार तो कम होती थी और उनको कर भी अदा करना पड़ता था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने कुछ जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया था और जो झूम खेती करने वाले थे उनको वहाँ जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी, और जो वहाँ खेती करने और फल एकत्रित करने जाते थे इन कारण उनके लिए जिंदा रहना और मुश्किल हो गया था। इस कारण से उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट है हमारा औपनिवेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? काफ़ी बदलाव आए थे, जो कि निम्न है। फर्स्ट हमारा है, मुखियाओं की कई गांवों पर मालिकाना हक तो दिया गया, किंतु उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट है, उन्हें अंग्रेजों को नजराना देखना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधित्व की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। अब उनकी ताकत पहले से वो कम हो चुकी थी और वे परंपरागत कामों को करने में असमर्थ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? निम्न कारण थे। फर्स्ट, आदिवासियों का मानना था कि जो दीकू जो थे उन दीकुओं से उसने उनसे अपनी आज़ादी, परंपरा और उनकी ज़मीन छीन ली है। अपना गरीब और बुरी हालत के लिए आदिवासी दीकुओं को ही जिम्मेदार मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरला की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षित क्यों लग रही थी? बिरला की कल्पना में स्वर्ण युग ऐसा था जिसमें जो आदिवासी समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल प्राप्त थे। नेक्स्ट, मुंडा लोग दीकुओं के अत्याचार से पूरी तरह से आज़ाद थे। जब मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, बाग बगीचे लगाते थे, जीने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों रिश्तेदारों के साथ खून खराबा नहीं करते थे। वे ईमानदारी का जो जीवन है वो जीते थे। लोगों को यह कल्पना इतनी आकर्षित इसलिए लग रही थी क्योंकि बीते समय में लोगों को जमींदारों, सूदखोरों और ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण का शिकार होना पड़ता था, जिसके चलते उनके पारंपरिक जो अधिकार है वो छीन गए थे। थैंक यू।